संजय राणा जी, अभी कई सारे ओपिनियन पोल आए हैं और उन ओपिनियन पोल्स के अंदर एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी ये है कि बीजेपी अपने बूते 370 पार नहीं कर रही है, एनडीए के बूते 370 पार कर रही है। मतलब विपक्ष के एक नेता ने जब प्रतिक्रिया दी, देखिए बीजेपी तो मोदी जी कह रहे थे 370 आएंगे, लेकिन बीजेपी की 335 आ रही है, अब बताइए। देखिए ऐसा है कि सर्वे जो भी आता है अमीश जी, वो सर्वे जरूरी नहीं कि 100% हो, वो 5 से 10% इधर से उधर हो सकता है। अगर 335 बोले 10% जोड़ दी, तकरीबन 200 से 370 के पास पहुंच रहा। लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिएगा कि बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बोला कि शहंशाह, इनको पता होना चाहिए शहंशाह जो होता है मुगल आजम में होता है, देश की प्रजातांत्रिक देश में नहीं होता है, वो सेवक होता है, नंबर 1। ये बात कर सर, 1 मिनट, लेट मी फिनिश सर 2 प्रश्न वाणिज्य मंत्री कौन है सर? अब मैं किसी का नाम मालूम है? सर आई टेल यू, की नाम है सर आई टेल यू एवरीथिंग, आई टेल यू सर, बड़े प्यार से आपको बताता हूं सर। इनकी पार्टी की सरकार थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, 17% अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में, आज 2.4% है। ये बात कर रहे थे किसानों की, तो 2016 में गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भाई साहब ने नहीं किया था। अब इनसे भी बोल लेता हूं, ये बोल रहे थे धर्म। देखिए ऐसा है कि धर्म, इनसे मान्यवर जो धर्म पे चर्चा कर रहे थे, राम का नाम लेके पेट नहीं भरता। भैया आपको मालूम है राम जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 1 लाख करोड़ का धंधा हुआ था, यानी बिजनेस हुआ था, सिर्फ उनके जो वस्त्र बेच करके या झंडा लगा करके, या आपके लिए। ये भाई साहब हमारे मित्र सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारे आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रहे थे, स्कूल अस्पताल, एक भी दिल्ली में स्कूल नहीं बना, एक भी अस्पताल नहीं बना। अभी इनके मुख्यमंत्री कल ही, अमित जी 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, कल ही बोल रहे थे 42,000 नौकरी दे दी पंजाब में। भाई साहब अक्टूबर और नवंबर में 2022 में वहां पर बेरोजगारी दर 8.2 था और आज 9 के पार हो चुका पंजाब में। अब किसकी बात कर रहे हो? अरे आंकड़े रख के बैठा करिए, और आंकड़ों पे अगर तथ्यता ना हो तो आपसे डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। सिर्फ 2 बातें इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आंकड़े 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं, 335 के 10% घटा लो, घटाओ जरा, ठीक है, 15 घट के तुम्हारा काम हो गया। राम का ही नाम होगा, लेकिन राम नाम सत्य होगा। फिर अभी इधर मेरी बात सुनो। अब देखो, मैं 2 बार का एक विधायक हूं, बड़ा अच्छा काम करा इन्होंने, यही चैलेंज कर रहा हूं आपको। वजीरपुर का विधायक हूं, टीवी बोल रहा हूं, सबसे बड़ी डिबेट है, सबसे बड़ा एंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, गलत तो नहीं कह रहा ना? बोलिए, मेरे साथ में आ जाना वजीरपुर में, स्कूल दिखाऊंगा, स्कूल में घुमाऊंगा, बच्चों से पूछवाऊंगा जिसके पास आउट हो गया। अगर नहीं होंगे इस्तीफा देता हूं आपके सामने, सबके सामने चैलेंज। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। अमीर जी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, देश का सबसे बड़ा शो है, आप सबसे बड़ा एंकर हैं, इनसे पूछिए कि नाम बता दे जो पिछले 5 साल में इनके मुख्यमंत्री बोलते थे। अब गाड़ी में चलोगे, बहुत बड़ी बात मेरी, 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे 5 साल में, या हम भी नहीं आएंगे, आप बताना। प्रत्येक वीक एक स्कूल बनना चाहिए। ठीक, अरे यार बनना चाहिए। मैं तुम्हें स्कूल दिखाऊं, अरे एक नहीं दिखाऊंगा, कई सारे दिखाऊंगा। के शर्मा, फिर मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूं सवाल पूछने के लिए। के शर्मा साहब, आपका सवाल किससे, और मेरा आपसे भी एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि मोदी का परिवार पर सवाल उठाकर विपक्ष ने 2019 वाली गलती, पॉलिटिकल गलती करी है? बिल्कुल गलत नहीं किया है। देखिए ऐसा है कि जो लोग यदि कहते हैं कि यदि आप किसी पे वार करेंगे तो जो प्रतिवार तो होगा ही होगा, तो आपने ये गलती किया है। और रही बात परिवारवाद की, यदि क्यों सिर्फ पॉलिटिक्स पे परिवारवाद को रोका जाता है? यदि जज का बेटा जज बन सकता है 5 पीढ़ी तक, यदि आर्मी का बेटा आर्मी बन सके, देश की सेवा कर सकता है, और यदि हर प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है, पॉलिटिक्स का बेटा पॉलिटिशियन बन सकता है। कह रहे मतलब कांग्रेस में भी राजीव गांधी का बेटा कभी ना कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? बस मुद्दा ये नहीं है कि राम और परिवार, मुद्दा ये है कि देश की सेवा, जो भी देश की सेवा कर सकता है, या मोदी जी वो परिवार आराम से, देश की सेवा मोदी जी नहीं कर पा रहे। देश की सेवा मोदी जी कर रहे हैं, पर ये मुद्दे को परिवारवाद का बार बार, उनको विकास का मुद्दे पे लड़ना चाहिए। क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अद्भुतपूर्व विकास हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है? पहली बार बजट में 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा कर्ज लिया है? 1 मिनट भाई, कितना पैसा कर्ज लिया है? इकोनॉमिक्स एजुकेशन पे 2% नहीं आती है बीच में। अरे आप लोग चाहते हैं कि देश राम कर्ज परिवार में पे है। मामला घेरा रहे। अरे भाई कर्ज में है। ओ कम्युनिस्ट बाबा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, कम्युनिस्ट बाबा नहीं, एजुकेशन पे 2% बताओ कर्जा कितना है देश में? डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से हम सिर्फ 82% पे, अमेरिका 200 श्रीलंका है, कितने पे था? 250 है। श्रीलंका कितने पे था जब बर्बाद हुआ? 1 मिनट, हम श्रीलंका कोई कितने कर्जे पे था में जब नहीं है, बर्बाद बल्कि हुआ? हमारा देश प्रगति 85 कर पे रहा था है। कि 86 आज पे जितने था? एक्सप्रेस अच्छा, बन रहे हैं, मोदी जितने जी ने एयरपोर्ट विकास बन रहे किया हैं, है आईटी कि बन नहीं रहे किया, हैं। उस पर अपनी कोई राय रखना चाहता है तो अपनी राय रखें। बोलिए, अपनी बात को रखें आप। ओके, हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए। नमस्कार आप सभी को। सर मैं बिल्कुल मानूंगी मोदी जी ने विकास किया है, अभी भी चले जाए ग्रामीण इलाकों में,
काफी विकास हुआ है वहाँ पे पहले के मुताबिक। किसी भी आप ग्रामीण एरिया में चले जाइए, जितनी अपॉर्चुनिटीज अब वहाँ पे मिल रही है न्यू स्किल डेवलपमेंट्स की वजह से, मुझे नहीं लगता कि दिखाई देते हैं आपको सर इस समय 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है, जो ग्लोबल स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमारा बन रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ है। ग्लोबल स्टैंड पे भारत का अच्छा हुआ है। और कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहती है? बोलिए बोलिए। जनता का जवाब सुन के इन लोगों को मिर्ची लग जाएगी भाई। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि मोदी जी के टाइम पे 15 एम्स बने हैं, नेहरू जी के टाइम पे एक भी एम्स नहीं बना था, ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 5 एम्स बने थे, और मनमोहन सिंह की सरकार में सिर्फ 1 एम्स बना है। जी जी, अब बताइए, लड़ना है आपको। अभी जी, ये युवा पीढ़ी है। मैं अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान मैं व्यूअर्स आपको सुनाना चाहता हूं। वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बयान है। क्या बोला है आप खुद सुनिए और व्यूअर्स आप निर्णय लीजिए। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। पॉइंट यह है कि मोदी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है। मतलब दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाऊं, गरीब गुर्बत हो जाती है उस घर, जिस घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई। पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है। मतलब खड़गे साहब क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बात जो खड़गे साहब कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बात है या पर्सनल बात है? नहीं, पॉलिटिकल बात है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक बोला भाई, अपने बारे में बोल रहे हैं तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। जब से कांग्रेसी मोदी का फोटो देखना शुरू किए 2002 से, देखिए दरिद्रता कैसे आती चली गई कांग्रेस पार्टी में, कहां से कहां गई। राजीव गांधी के समय 404 थे, बड़े मजबूत थे। मोदी जी का फोटो 2002 से देखना शुरू किया, देखिए ऐसे 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 घटते 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 आज 52 आ गया। उसी का दर्द झलक रहा है और कुछ नहीं है। अब वो 40 से नीचे आ जाएंगे इस बारी, 40 नहीं 25 के नीचे जाएंगे। ये लोग अग्री कर रहे हैं। देखिए सब शांत बैठे हुए हैं। कोई घमंडिया ये नहीं बोलेगा, कोई घमंडिया का ये नहीं कहेगा कि नहीं खड़गे को ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये लोग नहीं कहेंगे, एक लाइन बोलूंगा। इसी खड़गे साहब ने कहा था, याद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा। ये